हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं आरसीबी और सीएसके के बीच में होने वाले आज के मुकाबले की। टूर्नामेंट का 24वां मुकाबला है 17 तारीख, मतलब आज के दिन 7:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं इस पिच के ऊपर अभी तक इस साल। आरसीबी ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है इस पिच के ऊपर। वैसे अपने 2 मुकाबले जीत कर आई है इस पिच के ऊपर और 1 मुकाबला अपना हार कर आई है। रन्स इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बन रहे हैं। दोनों टीम्स की अगर आप बात करोगे तो भैया 2-2 मुकाबले खेल कर आई, 4-4 मुकाबले खेल कर आई हैं, उसमें 2-2 जीत कर आई हैं और 2-2 हार कर आई हैं। अब अगर आप पिच रिपोर्ट की बात करो, टोटली 16 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें से 9 मुकाबले जो यहाँ पर पहले बॉलिंग करने वाली टीम, मतलब चेज़ करना यहाँ पर इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा आसान है। तो इतना ध्यान रखना कि चेज़ ही ज़्यादातर टीम्स यहाँ पर करना चाहेंगी। पिछला वाला मुकाबला छोड़ दो क्योंकि वो दोपहर का मुकाबला था, इसीलिए दिल्ली चेज़ करते हुए मुकाबला नहीं जीती। प्लस दिल्ली की आपको फॉर्म भी पता है कैसी चल रही है, तो उसको मैं मुकाबले को बिल्कुल ही हटा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप देखोगे, जो पहला मुकाबला इस पिच के ऊपर हुआ था 8 विकेट से आरसीबी जीती। फिर पिछला वाला मुकाबला जो हुआ, जो दोपहर शाम का मुकाबला था, उसकी अगर मैं बात करूं तो लखनऊ सुपर जायंट्स भी 1 विकेट से वो मुकाबला जीती थी, चेस करते हुए ही। 6 मुकाबले यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। अब अगर आप देखो ऑन एन एवरेज 135 रन बनता है इस पिच के ऊपर। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो चांसेस हैं रेन के, भैया 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकती है रेन, नहीं भी हो सकती है, पर शाम को देखना पड़ेगा कि शाम को क्या माहौल बनता है। अब अगर आप देखो विजिबिलिटी 10 किलोमीटर प्रति घंटे 10 किलोमीटर लगेगी आपको, और अगर आप देखो तो यहाँ पर विंड की अगर आप बात करोगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड चलती हुई दिखेगी। स्कोरिंग रिकॉर्ड की अगर आप बात करो, 16 यहाँ पर मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 37%, मतलब 6 मुकाबले जीती है, और बॉलिंग करने वाली टीम यहाँ पर 9 मुकाबले जीती है। ऑन एन एवरेज कम रन बनते हैं, बट बहुत बढ़िया पिच है आपके लिए, अभी के लिए बहुत बढ़िया रन बन रहे हैं। लास्ट मुकाबलों की अगर आप बात करो, आरसीबी पहले बैटिंग कर रही थी। अगर आप देखो विराट कोहली ओपन करते हुए 50 रन, फिर उसके बाद महिपाल लॉम्ब्रोड 26 और यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल 24। पिछले मुकाबले में फाफ डु प्लेसी ने 22 रन की पारी खेली थी। दिल्ली डीसी अपना मुकाबला हारी, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे 5वें नंबर का प्लेयर मनीष पांडे 50 रन की पारी। फिर उसके बाद नॉर्जे की अगर आप बात करो 23 रन की पारी 10वें नंबर पर आकर। 15 विकेट्स टोटल गिरी थी, उसमें 9 फास्ट और 5 स्पिनर। और नॉर्मली जो ये पिच है वो भैया फास्ट बॉलर्स की पिच है, तो इतना ध्यान रखना कि फास्ट बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद अगर आप बात करो यहाँ पर आरसीबी की, तो उससे पिछला जो मुकाबला हुआ था वो 212 रन बना रहे थे। इस टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था, बट रन डिफेंड नहीं कर पाए। 9 विकेट यहाँ पर ली थी एलएसजी की, बट डिफेंड नहीं कर पाए थे। अगर आप देखो ओपन करते हुए विराट कोहली 61, फाफ डु प्लेसी 79, ग्लेन मैक्सवेल 59। फिर उसके बाद अगर आप उससे अगले इनिंग की बात करोगे, मार्कस स्टोइनिस 65 रन की पारी, निकोलस पूरन 62 रन और यहाँ पर आयुष बदोनी 30 रन। फिर वही वाली बात है, 11 विकेट्स गिरी, 9 फास्ट और 2 स्पिनर्स। मुंबई और आरसीबी का सबसे पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का इस पिच के ऊपर जो हुआ था, वहाँ पर 84 रन की पारी खेली थी तिलक वर्मा ने ओपन, मतलब पहली इनिंग में। और अगर आप देखो आरसीबी के लिए वही 2 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी। 6 फास्ट और 3 स्पिनर्स को विकेट मिली थी। तो ये कुछ 3 रीसेंट के मुकाबले। इंडिया साउथ अफ्रीका का इंटरनेशनल मुकाबला देख लो तो भैया वहाँ पर ना रन्स जो है वो कम बने थे, पर यहाँ मतलब विकेट्स अगर आप देखोगे तब भी फास्ट बॉलर्स को गई थी ज़्यादा और 3 स्पिनर्स को। अब अगर आप नीचे आओ, अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं दोनों टीम्स के खिलाफ। अगर आप देखो सीएसके 20 मुकाबले जीती है और आरसीबी 10 मुकाबले जीती है। पिछले 5 मुकाबलों में भी सीएसके का डोमिनेशन रहा है। 4 मुकाबले सीएसके और आरसीबी 1, बट इस ग्राउंड के ऊपर डोमिनेट नहीं करने दिया है भैया आरसीबी ने। 50-50 है यहाँ पर बिल्कुल। आरसीबी 4 मुकाबले और सीएसके 4 मुकाबले। सीएसके अपने अगर आप देखो तो पहला मुकाबला हार कर आई, फिर पिछला वाला मुकाबला हार कर आई, लगातार 2 मुकाबले बीच में जीती थी। डेवन कॉनविक की अगर आप बात करो, पिछले मुकाबले 50 रन की पारी। तो अगर आप पिछले 4 मुकाबलों की बात करोगे इसकी, तो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट है नहीं, बट रन्स आपको कर देकर जा रहा है। हेड टू हेड 1 मुकाबला खेला इस टीम के खिलाफ, 56 रन की पारी करी थी। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर आप बात करो, यहाँ पर हेड टू हेड 5 मुकाबले 45 की एवरेज के साथ 181 रन, स्ट्राइक रेट 128, बट इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला जो खेला सिर्फ और सिर्फ 10 रन की पारी। पिछला मुकाबला फ्लॉप रहा, 8 रन की पारी, बट 92, 57, 40 और बैटिंग पिच रहने वाली है आज के मुकाबले में। तो इतना ध्यान रखना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा अजिंक्य रहाणे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर आपके लिए। हेड टू हेड अगर आप देखो 22 मुकाबले, रन 648, एवरेज 36, स्ट्राइक रेट 128। इस ग्राउंड के ऊपर 53 की एवरेज है भैया इस प्लेयर के, 323 रन और स्ट्राइक रेट 147। एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो लगातार दोनों मुकाबलों में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया है। एक मुकाबले में 61 और अगले मुकाबले में 31 रन की पारी। शिवम दुबे की अगर आप बात करोगे तो 2 मुकाबले खेले हैं भैया इस टीम के खिलाफ, 141 रन की पारी। और अगर आप देखो स्ट्राइक रेट तो 180। इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला खेला, रन 9, लगातार वही आपको कंसिस्टेंसी से 20, 22, 25 रन की पारी आपको कर देकर जा रहा है। पीछे मुकाबले को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि पीछे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 8 रन की पारी। मोइन अली की अगर आप बात करो, बीच में 1 मुकाबला नहीं खेला था, फिर अगले मुकाबले में आया, बीच में थोड़ा सा वेल नहीं था, इस वजह से नहीं खेला। हेड टू हेड अगर आप देखो 3 मुकाबले 60 रन, एवरेज 20, स्ट्राइक रेट 113, ओवर 7 विकेट 2। तो मोइन अली आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो 7 मुकाबले 142 रन, एवरेज 23, स्ट्राइक रेट 167, ओवर 14 और विकेट 3। क्योंकि आरसीबी के लिए भी कुछ मुकाबले खेल चुका है आपको पता करियर में, तो एक
एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मोइन अली आज के मुकाबले में होने वाला है। 2 ओवर करवाए इसने, 1 विकेट चटका है, पीछे मुकाबले में 7 रन की पारी खेली। उसके बाद अंबाती रायडू की अगर आप बात करो, मैचेस अगर आप देखोगे हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ 27 खेल रखे हैं, 7 रन अगर आप देखो 739, एवरेज 30, स्ट्राइक रेट 121। इस ग्राउंड के ऊपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है भैया। 12 मुकाबले 42 के एवरेज के साथ 422 रन और स्ट्राइक रेट 120। टीम नीचे भेज रही है, इस वजह से अंबाती रायडू की इतनी ज़्यादा इंपैक्टफुल पारियां आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसकी हेड टू हेड स्टैट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इस ग्राउंड के ऊपर स्टैट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पर पिछले 4 मुकाबलों में इतना ज़्यादा कुछ इंपैक्ट आपको देखने को मिला नहीं है इस प्लेयर की तरफ से। रविंद्र जडेजा आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेड टू हेड 29 मुकाबले, रन अगर आप देखो तो यहाँ पर 281, एवरेज 20, स्ट्राइक रेट 121, ओवर 85 और विकेट 26। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर क्यों? क्योंकि भैया आपको ये प्लेयर बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा कर देकर जा सकता है। बॉलिंग इस टीम के खिलाफ बढ़िया करी है। हेड टू हेड अगर आप देखो 17 मुकाबले, 12 विकेट इस ग्राउंड के ऊपर और रन अगर आप देखो 196, एवरेज 17 की है, ओवर 49 करवा रखे हैं। पिछले मुकाबले में 4 ओवर करवाए, 2 विकेट चटकाई, 25 रन की पारी खेली। लगातार कुछ ना कुछ आपको कर देकर जा रहा है जडेजा और आपको कहीं ना कहीं से पॉइंट्स लाकर देकर जा रहा है। MS धोनी पिछले मुकाबले में 32 रन की पारी, आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए थे, वो मार नहीं पाया था MS धोनी। अगर आप देखो तो यहाँ पर हेड टू हेड 33 मुकाबले 849 रन, एवरेज 38, स्ट्राइक रेट 140। इस ग्राउंड के ऊपर 17 मुकाबले 631 रन, एवरेज 63 और स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 175। बहुत बढ़िया प्लेयर है। वैसे अगर आप देखो आप आराम से ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में अगर करना चाहते हो। डेन पिटोरियस की अगर आप बात करो, पिछला मुकाबला इतना ज़्यादा बढ़िया रहा नहीं। इसके बाद अगर आप तुषार देशपांडे की बात करोगे तो देशपांडे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि लगातार आपको विकेट लाकर देकर जा रहे हैं प्लेयर। हेड टू हेड अगर आप देखोगे तो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला इस टीम के खिलाफ, बट पिछले कुछ मुकाबलों में स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर मंगला की बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। पिछला मुकाबला 2 ही ओवर करवाए क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा पड़े थे तो धोनी ने बॉलिंग ही नहीं करवाई इतनी ज़्यादा। महेश तीक्ष्णा की अगर आप बात करो, पिछला मुकाबला खिलाया गया, 4 ओवर करवाए, विकेटलेस रहा, बट हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 7 विकेट चटका रखे हैं भैया। इस प्लेयर ने बहुत बढ़िया प्लेयर है, आराम से ट्राई कर सकते हो, बट इस पिच के ऊपर इस प्लेयर को ट्राई करना थोड़ा सा आपको ना रिस्क रहने वाला है। आकाश सिंह की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, एक ऐसा प्लेयर जिसे आप ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, 4 ओवर 2 विकेट, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। क्या बेंच से कोई प्लेयर आ सकता है? उनके स्टैट्स क्या है अगर हम उनकी बात करें? हेड टू हेड मिचेल सेंटनर, 1 मुकाबला खेला है इस टीम के खिलाफ, 1 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला 1 विकेट। फिर उसके बाद दीपक चहर की अगर आप बात करोगे, 8 मुकाबले खेले हैं इस टीम के खिलाफ, 6 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट। बेन स्टोक्स की अगर आप बात करो, 4 मुकाबले खेले हैं, 4 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले 5 विकेट। हो सकता है टीम अभी के लिए इसे इंक्लूड ना करे क्योंकि बेन स्टोक इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। राजवर्धन की अगर आप बात करो, इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला था इसका पहले मुकाबले में, उसके बाद दूसरे मुकाबले में इतना बढ़िया नहीं रहा था। इसके बाद नीचे अगर आप आओगे, हेड टू हेड एक सिमरनजीत का आपको देखने को मिलेगा, 1 ओवर 1 मुकाबला 2 ओवर और विकेटलेस रहा था। और उसके बाद अगर आप देखो तो नीचे और कोई प्लेयर है नहीं। RCB की अगर हम बात करें, 1 मुकाबला जीते, फिर अपना अगला मुकाबला हारे, फिर अपना अगला मुकाबला हारे और पिछला मुकाबला अपना जीत कर आए हैं। तो इतना ध्यान रखना, 2 मैचेस की जो लूजिंग स्ट्रीक थी वो अपनी हटाई है इन्होंने पिछले मुकाबले में DC के खिलाफ। विराट कोहली एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म में भैया, 4 में से 3 मुकाबलों में हाफ सेंचुरी आपको देखने को मिली है। इस ग्राउंड के ऊपर 91 मुकाबले, 2905 रन, एवरेज 38, स्ट्राइक रेट 140, विकेट एक। इस हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 30 मुकाबले, 993 रन है, करीब करीब हज़ारी मानकर चलो, एवरेज 38 और स्ट्राइक रेट अगर आप देखो तो 125। एक बहुत बढ़िया प्लेयर जो बहुत बढ़िया फॉर्म में है, आराम से आपको रन्स कर देकर जाएगा। फाफ डू प्लेसी की अगर आप बात करो, हेड टू हेड 2 मुकाबले खेले हैं, 46 रन, एवरेज 23, स्ट्राइक रेट 148। देखो MS धोनी फाफ डू प्लेसी की सारी वीकनेस जानता है, इस वजह से आपको फाफ डू प्लेसी हो सकता है इतना बढ़िया परफॉर्म ना कर देकर जाए इस मुकाबले में। बट इस ग्राउंड के ऊपर भैया 74 की एवरेज है, रन अगर आप देखो 296 और स्ट्राइक रेट 148। इतना ध्यान रखो, पहला मुकाबला खेला इस पिच के ऊपर, बढ़िया रन 73 रन की पारी। फिर उसके बाद अगला मुकाबला खेला इस पिच के ऊपर, 79 रन की पारी। पिछले मुकाबले में 22 रन की पारी देखने को मिली, बट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ड्रॉप नहीं कर सकते हो। महिपाल लॉमरोड की अगर आप बात करो, 1 मुकाबला खेला इस टीम के खिलाफ, 42 रन करे थे। पिछले 2 मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर खेला है, 26 रन की पारी, क्योंकि पहले मुकाबले में ना बॉलिंग ना बैटिंग आई थी इस प्लेयर की। पिछले मुकाबले में बैटिंग आई तो 26 रन की पारी आपको देखने को मिली। ग्लेन मैक्सवेल की अगर आप बात करो, भैया मैक्सवेल अगर तीसरे नंबर पर आता है ना तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला है। अगर नहीं आता है तीसरे नंबर पर तो फिर आप ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप कर सकते हो आज के मुकाबले में से। क्योंकि भैया 12 मुकाबले हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ खेले, 26 की एवरेज, ओवर 18, विकेट 5। इस ग्राउंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 30 की एवरेज है, बट जब तीसरे नंबर पर आया था तो भैया हाफ सेंचुरी देखने को मिली। पीछे मुकाबले में चौथे नंबर पर आया तो सिर्फ और सिर्फ 24 रन की पारी देखने को मिली है। तो इतना ध्यान रखना कि अगर टीम इसे तीसरे नंबर पर इंक्लूड करती है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, नहीं करती है तो फिर 24 रन की पारी आपको देखने को मिली। तो मतलब हो सकता है कि फ्लॉप हो जाए। हर्षा पटेल, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, टीम इसे बहुत ऊपर भेज रही है। अगर आप देखो हेड टू हेड 7 मुकाबले, रन अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 41, ओवर
27 और विकेट 13 इस ग्राउंड के ऊपर 19 मुकाबले और 14 विकेट्स। पिछले हर एक मुकाबले से आपको ना डेथ में आकर बॉलिंग करवा कर देकर जा रहा है। हर एक मुकाबले में करीब करीब 1 विकेट 2 विकेट और फिर 1 विकेट, तो आपके लिए एक बढ़िया प्लेयर है, आराम से ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए सिलेक्शन कम है। फिर उसका शहबाज अहमद की अगर आप बात करो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आपके लिए। अब अगर आप देखोगे तो लगातार इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले खेले हैं जो वहाँ पर 20 रन की पारी रही है, सिर्फ और सिर्फ ओवर 1 करवाया, विकेट 0। इस टीम के खिलाफ 2 मुकाबले 42 रन की पारी, और अगर आप देखोगे तो एवरेज सिर्फ और सिर्फ 21 की है, स्ट्राइक रेट 144 और विकेट 1। शहबाज को आप ड्रॉप कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में, बहुत ज़्यादा रिस्की ग्रैंड लीग में रखना है तो रख सकते हो। दिनेश कार्तिक इस साल बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। हेड टू हेड 31 मुकाबले 30 की एवरेज, स्ट्राइक रेट अगर आप देखो 137 और रन कितने कर रखे थे 721। इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो 25 मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 280 रन, एवरेज 14, तो इतनी ज़्यादा बढ़िया इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज रही नहीं है दिनेश कार्तिक की। अनुज रावत की अगर आप बात करो, हेड टू हेड अगर आप देखोगे एक मुकाबला जो खेला है वहाँ पर 12 रन की पारी रही थी, बट इस पिछले मुकाबले में बैटिंग आई इस ग्राउंड के ऊपर इस प्लेयर की और वहाँ पर 15 रन खेल कर देकर गया। वनिंदु हसरंगा अब आ गया है, अवेलेबल हो गया है आरसीबी के लिए। हेड टू हेड अगर आप देखो 3 मुकाबले 3 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला 1 विकेट। पिछला मुकाबला खेला इस ग्राउंड के ऊपर 3 ओवर करवाए और विकेट 1 चटकाई। मोहम्मद सिराज की अगर आप बात करो, हेड टू हेड 8 मुकाबले ओवर 23 और विकेट 1, इस ग्राउंड के ऊपर 12 मुकाबले ओवर 40 और विकेट 14। लगातार हर एक मुकाबले में विकेट लाकर देकर गया है। पिछले से पिछले मुकाबले में 3 विकेट, पिछले मुकाबले में 2 विकेट, एक बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है मोहम्मद सिराज, आराम से ट्राई कर सकते हो। वेन पॉर्नल की अगर आप बात करो, ये भी एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन। हेड टू हेड 1 मुकाबला खेला है, ओवर 4 विकेट 1, इस ग्राउंड के ऊपर 4 मुकाबले खेले हैं, 5 विकेट चटका चुका है, उसमें से पिछले मुकाबले में 3 विकेट और पिछले मुकाबले में 1 विकेट। विजय कुमार वेशक की अगर आप बात करो, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसने पिछले मुकाबले में आरसीबी के लिए डेब्यू और आईपीएल के लिए डेब्यू किया, और अगर आप देखो इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला खेला, 4 ओवर करवाया और विकेट 3 चटका। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फास्ट बॉलर्स इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर देकर जाएंगे। अब अगर आप करण शर्मा की बात करो, 7 मुकाबले इस टीम के खिलाफ 3 विकेट, बट इस ग्राउंड के ऊपर 6 मुकाबले 11 विकेट। एक करण शर्मा का इस ग्राउंड के ऊपर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। जब अपना आखिरी मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर खेला भी था, वहाँ पर भी 1 विकेट आपको लाकर देकर गया था। डेविड विली की अगर आप बात करो, टीम ट्राई कर सकती है, इस ग्राउंड के ऊपर विकेटलेस रहा था, जो अपना पहला मुकाबला इस सीजन का खेला था इस ग्राउंड के ऊपर। माइकल ब्रेसवेल की अगर आप बात करो, इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला खेला, ओवर 2 विकेट है, जो पहला मुकाबला इस सीजन का आरसीबी के लिए खेला इस ग्राउंड के ऊपर मुंबई इंडियन के खिलाफ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आकाशदीप की अगर आप बात करो, हेड टू हेड 1 मुकाबला ओवर 4 विकेट 0, इस ग्राउंड के ऊपर 1 मुकाबला खेला, ओवर 3 करवाया और विकेट 1 चटकाई है। फिन एलन हो सकता है टीम इंक्लूड कर ले, बट अभी के लिए कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि टीम को कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो, शिव साहब के पास है, हेड टू हेड 1 मुकाबला खेल रखा है इस टीम के खिलाफ, 34 रन कर रखे हैं, स्ट्राइक रेट 188। उसके बाद सिद्धार्थ कौल की अगर आप बात करो, 7 मुकाबले ओवर 24 विकेट, तो इस ग्राउंड के ऊपर 5 मुकाबले विकेट 4, एक बढ़िया प्लेयर हो सकता है, बट टीम शायद अभी के लिए इंक्लूड ना करे। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन में ना 4 ऑप्शन है आपके पास। अनुज रावत नीचे आ रहा है, दिनेश कार्तिक इतनी ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में है नहीं, डेवन कॉनवे ओपन कर रहा है, 2 मुकाबलों में हाफ सेंचुरी जड़ चुका है, बट एमएस धोनी का भी एक ऑप्शन रहेगा। पिछले मुकाबले में 32 रन की पारी, और वैसे भी इस ग्राउंड के ऊपर बहुत बढ़िया एवरेज है इस प्लेयर की, 60 की एवरेज है इस प्लेयर की, और प्लस 7 में अगर आप इस टीम के खिलाफ की बात करो तो वहाँ पर भी बहुत बढ़िया एवरेज 30 या 40 की एवरेज के साथ इसने रन कर रखे हैं। तो इतना ध्यान रखना, एमएस धोनी आपके लिए ग्रैंड लीग में एक बहुत बढ़िया पिक होने वाला है। अभी के लिए मैं डेवन कॉनवे के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और यहाँ पर गायकवाड़, ये 3 ऑप्शंस तो आपके पास होने चाहिए। चौथा आप अंबाती रायडू को रख सकते हो, बट ये बहुत नीचे आ रहा है और आपको कंसिस्टेंसी से वही 20-22 रन की पारी खेल कर देकर जा रहा है। तो अगर ऐसा बैट्समैन आपको चाहिए आज के मुकाबले में, तो आप अंबाती रायडू के साथ जा सकते हो। मैं अजिंक्य रहाणे, जो लगातार दोनों मुकाबले में बहुत बढ़िया फॉर्म में है। शिवम दुबे आप ट्राई कर सकते हो, ये भी ऐसा सही प्लेयर है जैसे अजिंक्य रहाणे है, वही आपको कंसिस्टेंसी 20-22 रन कर देकर जा रहा है। पर अभी के लिए रहाणे। उसके बाद ऑलराउंडिंग सेक्शन, यहाँ पर रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, मोइन अली, तीनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर वनिंदु को मैं अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया ये वाली पिच बिल्कुल भी स्पिनिंग फेवरेबल नहीं है। अगर कहीं ब्लैक सॉइल पिच यूज़ कर ली गई तो इतना ध्यान रखना कि फिर हम इस प्लेयर को पिक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर एस अहमद एक ऑप्शन रहेगा, बट पिछले मुकाबले में बॉलिंग करवाने की कोशिश की गई, बट इसने बॉलिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया करी नहीं थी। इसके बाद अभी के लिए यहाँ पर ये 3 प्लेयर, वनिंदु को आप रख सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में नहीं। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन, हर्षा पटेल, मोहम्मद सिराज। हर्षा पटेल डेथ में आकर बॉलिंग करवा कर देकर जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट मोहम्मद सिराज आपको स्टार्टिंग डेथ दोनों में आकर बॉलिंग करवा कर देकर जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आपको बॉलिंग दोनों जगह बहुत बढ़िया कर देकर जा रहा है। वेन पार्नेल का एक ऑप्शन रहेगा, देखो पार्नेल रखोगे या नहीं तो हर्षा पटेल रखोगे, दोनों में से कोई एक प्लेयर रखना है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर तुषार देशपांडे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और अभी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसके के लिए भी, क्योंकि लगातार आपको विकेट लाकर देकर जा रहा है। उसके नीचे अगर आप आओगे, विजय कुमार की अगर आप बात करो, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है जीएल के लिए। क्यों? क्योंकि भैया पिछले मुकाबले में 3 विकेट लाकर देकर गया, वो भी इस पिच के ऊपर। और आकाश सिंह को पक्का मत भूलना, क्योंकि पिछला मुकाबला ये भी अपनी टीम के लिए खेला, 2 विकेट चटकाई,
और इस पिच के ऊपर जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है वहाँ पर आकाश सिंह बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकता है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर्षद पटेल को पिक कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं जो है यहाँ पर तुषार देशपांडे को पिक करूँगा। आप यहाँ पर ना आराम से पार्नल को पिक कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। और इसके अलावा आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पर विजय कुमार ग्रैंड लीग का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और आकाश सिंह भी आपके लिए ग्रैंड लीग का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। स्मॉल लीग में वही वाले ऑप्शन जो मैंने आपको अभी बताया तुषार देशपांडे के साथ जाएंगे हम। अब अगर आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करो, प्रीव्यू की बात करो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैटिंग पिच है। बैटिंग पिच के हिसाब से आपको यहाँ पर आराम से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रखनी है। विराट कोहली लगातार इस पिच के ऊपर बहुत बढ़िया फॉर्म में है, लगातार तीनों मुकाबलों में हाफ सेंचुरी कर देकर गया इस पिच के ऊपर, तो कैप्टनसी का एक सेफ ऑप्शन। फाफ डु प्लेसी का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। पिछला मुकाबला इतना बढ़िया रहा नहीं, इस टीम के खिलाफ भी इतना बढ़िया नहीं कर पाया है फाफ डु प्लेसी, क्योंकि एक ज़माने में भैया CSK के लिए खेला करता था और वहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्म करा करता था। प्लस साथ में MS धोनी को वीकनेस फाफ डु प्लेसी की पता होगी, तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। हो सकता है फाफ डु प्लेसी आज के मुकाबले में फ्लॉप हो जाए, बट एक आपके लिए बढ़िया कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन है। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत बढ़िया फॉर्म में, आराम से ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर मोइन अली का रहेगा, जो आपको एक आधी विकेट हो सकता है यहाँ पर स्पिनिंग से ला दे और फिर कुछ रन आपको करके दे जाए। और कुछ मैं मेरे हिसाब से 30-40 की मैं उम्मीद कर रहा हूँ मोइन अली से। इसके अलावा अगर आपको ग्रैंड लीग में इसी टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देनी है तो डेवन कॉनवे और अजिंक्य रहाणे ग्रैंड लीग के कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है। ग्लेन मैक्सवेल को आप ड्रॉप कर सकते हो अगर ये फिर से चौथे नंबर पर मार्क किया गया। तीसरे नंबर पर अगर ये आता है खेलने तो ग्लेन मैक्सवेल एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आते रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।